गुड आफ्टरनून सर, अगर आप बोलते हैं। गुड हाय, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा? मैं सही हूँ सर, आप बताओ। बस बढ़िया। डीपीपी सोल्व कर लिया आपने? हाँ सर, ठीक ठाक कर ली सर, बस एक दो क्वेश्चन में था, बट चलिए। अभी वो आप कर लेंगे सर। हाँ चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर अपन देखते हैं बेटा आंसर्स। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का डी, सेवन्थ का बी, एट्थ का ऑप्शन नंबर ए, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए एंड टेंथ का ऑप्शन नंबर सी। डीपीपी नंबर 1 में कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। सर एक सेकंड। सर कपल की यूनिट फोर्स हमारी न्यूटन मीटर कैसे न्यूटन होगी ना? कौन सी बेटा? सर सेकंड में मैं कंफ्यूज हूँ। एसआई यूनिट ऑफ कपल। हाँ, तो मोमेंट कपल की बात कर रहा होगा बेटा, मोमेंट ऑफ कपल। कपल ऑफ कपल, फोर्स कपल की तो तो बिल्कुल बेटा आप इसमें सही बोल लिखा रहे है एसआई यूनिट ऑफ कपल। हो। हाँ हाँ हाँ, तो उसको उसको हाँ ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ कपल है ना बेटा। तो कपल फोर्स, जो आपका कपल फोर्स ऑफ लगते हैं ना, उसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है ना, उसकी बात कर रहा है वो कपल बेसिकली। अगर आप फोर्स बोलोगे तो न्यूटन आ जाएगा, फोर्स बोलोगे तो बिल्कुल न्यूटन आ जाएगा। फोर्स ऑफ कपल की बात करेगा ना बेटा तो न्यूटन आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। सर तो बस मेरा आंसर सही है ना फिर, न्यूटन। हाँ देखो, इसके अंदर केवल अगर इसने कपल बोला है ना बेटा, तो मोमेंट ऑफ कपल की बात है। डायरेक्टली फोर्स ऑफ कपल होता तो वो आपको डायरेक्टली गिवन होता है ना। कपल की ओके बात सर, इसका मतलब वैसे मोमेंट yes। ऑफ कपल है, क्योंकि कपल फोर्स ही तो रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब कपल ऑफ फोर्स की बात कर, कपल ऑफ मोमेंट की बात कर रहा है। अब बताइए आगे। सी का डी है नहीं? हाँ सर, बट ट्रायंगल लामिना का तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स होता है ना? इंटरसेक्शन कहाँ होता है बेटा? ट्राइंगुलर लेमिना। अब ट्राइंगुलर लेमिना की अगर अपन बात करें तो क्या होगा? इसके मान लीजिए कोई भी ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो बोला ही नहीं अपन को। ट्राइंगुलर लेमिना का क्या होगा बेटा? इसका सेंट्रोइड ही तो होगा। इसका सेंट्रोइड पॉइंट है ना। सर मुझे पता नहीं था कि ये सेंट्रोइड, वरना मैं यही लेता हूँ। हाँ। और बताइए बेटा। फोर्थ का करेक्ट है, हम्म। फिफ्थ का करेक्ट है, हम्म। सिक्स का मैंने गलत कर दिया। मैं सिक्स मैं भी नन ऑफ दीज पहले सोच रहा था, पर मुझे लगा हो गई ऑप्शन। सेवन का भी सही है, एट का ए हाँ सही है। सर बीम बैलेंस क्या होता है सर, और यूसीएम मुझे समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे। यूसीएम बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूसीएम का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हो देव? हाँ सर। तो बेटा विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूसीएम? तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर यूसीएम को मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था। अच्छा अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तो हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक है। सर, फिर नाइन मुझे समझ नहीं आता, बीम बैलेंस क्या होता है सर? अच्छा देखो, बीम का मतलब यह होता है बेटा, बीम अपने आपने कभी देखा है जब घर के ऊपर जब अपना स्ट्रक्चर डलता है कंक्रीट वाला, तो ऐसी बीम्स पहले लगाई जाती थी। लोहे की बीम्स होती है, आयरन रोड्स होती हैं।
बड़ी बड़ी, हाँ ठीक है। सर, जिस पे वो लोग लटक लटक के वो ब्रिक्स डालते हैं। हाँ ठीक है, अब तो आयरन बीम को कैसे बैलेंस किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, तो ही हम बीम को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बीम है हमारे पास, तो हम किस पॉइंट के अबाउट इसको बैलेंस करेंगे, कि इसके क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाने चाहिए हमारे पास, बराबर हो जाने चाहिए, हाँ है सर। कि नहीं, तो बस वही बात है। सर तो फिर ये हो गया, इसमें से मेरे 1 2 3 4 5 6 7 सही हुआ। सात सही है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। ये तो अपन अगली डीपीपी की बात करते हैं, डीपीपी नंबर 2। हाँ सर। 10, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बेटा डी, सेकंड है आपका डी, थर्ड है आपका ए, फोर्थ है आपका डी, फिफ्थ है आपका डी, सिक्स है आपका ए, सेवंथ है आपका बी, एट्थ है आपका बी, नाइन्थ है आपका ए, एंड 10th है आपका ई। चेक कर लो बेटा एक बार। हाँ, एक सही है, सही है, सही है, सही है। 2 का डी क्या है? द बॉडी विल हैव रोटेशन। हाँ। The body is acted upon by two unequal forces, but in opposite direction, but in not in same line. ठीक है, तो बॉडी विल हैव अ रोटेशनल। अब बेटा आपको ऐसे थोड़ी बोला गया कि बॉडी आपके पास दो अनइक्वल फोर्सेस है। एक बार बताइए बेटा, अगर दो इक्वल फोर्सेस होती तो ये बॉडी केवल रोटेट करती, अगर यस दो सर। इक्वल फोर्सेस होते, कपल फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्सेस होते, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, अभी ये बॉडी यहां पर रखी हुई है, अगर आप एक फोर्स यहां पर लगा रहे हो, एक फोर्स यहां पर, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये बॉडी रोटेट करेगी केवल। यस सर। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल फोर्सेस है, ये F1 है बेटा, ये F2 है, और आपने बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट हिंज नहीं किया हुआ है, तो आप ये देख रहे हो बेटा कि एक फोर्स ज्यादा है, तो उसकी वजह से ट्रांसलेशन भी तो होगा ना, ऐसे करती हुई बॉडी आगे जाएगी, ऐसे करती हुई, ऐसे रोटेट करती हुई, कि एक फोर्स ज्यादा है ना। सर तो दोनों होगी। हाँ, ट्रांसलेशन भी होगा एज वेल एज रोटेशन भी होगा, क्योंकि दोनों अनइक्वल फोर्सेस है, इक्वल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। A wheel of diameter 2 meters shown in figure। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। सर मैंने उल्टा कर दिया सर, 2 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज आपने दिया। बेटा क्लॉकवाइज ही तो आएगा, देखो डायग्राम किस तरह से बना हुआ है, ये डायग्राम है आपका, और यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है 2 न्यूटन का, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, और ये पॉइंट नंबर बी है, और इसके बाद ये पॉइंट नंबर ओ है, और यहां पर ये पॉइंट नंबर ए है। इसका डायमीटर कितना गिवन है बेटा, डायमीटर इसका गिवन है 2 मीटर, यानी डायमीटर 2 मीटर है, इसका मतलब बी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 1 मीटर, और ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर। यही है बेटा। आपको क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर। अगर आप सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स पूछोगे तो फोर्स इनटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आएगा बेटा, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक। इधर की तरफ, यानी क्लॉक की तरफ ही, क्लॉक की डायरेक्शन में ही रोटेट कराने की कोशिश करेगा ये इसको। अगर आप इस व्हील पे इस तरफ से फोर्स लगाओगे अपर डायरेक्शन में, तो यहां पर इसके रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अब यहां से देखिए बेटा, आपको दिख रहा है यहां से, ये आपको 20 और कौन सा वाला बताना है बेटा आपको, द पॉइंट ए के अबाउट जब आप बताओगे, अभी तो ये वाला टॉर्क लिख लो आप, ये वाला कितना आ जाएगा, 4 से 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1, कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन इंटू मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसकी बात करोगे 2 इंटू 2, यानी 2 तो 4 से, और 2 ही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए पॉइंट तक, तो कितना आ जाएगा बेटा ये वाला टॉर्क आपका, सर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन इंटू मीटर, और ये भी क्या आएगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, सर फिर आपने क्वेश्चन 5 कैसे करा सर? क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हो, हाँ बेटा, टू फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या किया बेटा, ताकि मैं समझ पाऊं आपको थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम हुई हो, ताकि मैं एड्रेस कर पाऊं अच्छे से,
आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को देख के? आवाज नहीं आ रही है देव आपकी? सर हाँ ये बताइए। पता नहीं सर, बार बार ये म्यूट कर लेता है मुझे, पता नहीं क्यों। अच्छा, चलिए आप बताइए। हाँ सर, तो मैं आपको कह रहा हूँ सर कि लाइक फिर आंसर क्या होगा, लाइक यू नो, लाइक मुझसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया था, देख के नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 में दो फोर्सेस है बेटा, एक ये 10 न्यूटन है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और इसने क्या बोला है बेटा? सेंटर पॉइंट है, और यहां तक टोटल डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इसने बोला टू फोर्सेज ऑफ ईच मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डायरेक्ट डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली एट टू एंड्स ए एंड बी ऑफ यूनिफॉर्म रोड। यानी कि बेटा ये ए एंड बी एक आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म रोड है, और ये इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपके पास? 4 मीटर है। इट इज पिवोटेड एट मिड पॉइंट ओ। इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2 मीटर हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा? 2 मीटर। ये मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वाला फोर्स कहां पर है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन आपको डायग्राम में गिवन है। आपसे क्या पूछा है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ। यानी पॉइंट ओ के अबाउट आपको क्या करना है देव? अपन ने इससे बेटर क्वेश्चन किए थे क्लास में, याद हो तो। पॉइंट ओ के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? टॉर्क होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? सर बट टॉर्क इसमें होता है। कहीं तो रिजल्टेंट सर रिजल्टेंट मूवमेंट का मतलब क्या हुआ फिर? रिजल्ट देखो कहां पर है बेटा, कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो आप? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट की बात नहीं कर रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट कैसे बेटा? आपको पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो पहला वाला क्या आ जाएगा बेटा? 10 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर अबे डिस्टेंस। सबसे फास्ट इंटरनेट है अभी है। आवाज आ रही है आपको देव मेरी? सर आपको आवाज आ रही है सर मेरी अब? हाँ हेलो। अभी आ रही है बेटा, अभी आ रही है आपकी आवाज। अब देखना बेटा, आपको पॉइंट ओ के अबाउट क्या निकालना है? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका? मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो ये फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, यानी कि जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है उसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2। और सेंस क्या आएगा बेटा? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद। यस सर, आवाज आ रही है, हेलो। हाँ आवाज तो आ रही है, बट शायद वीडियो गायब हो गया है। हाँ नहीं, अब आ ठीक गया है? आ गया। हाँ हाँ। ठीक है चलिए। तो ये 10 न्यूटन वाले फोर्सेस का क्या हो जाएगा बेटा? 10 इंटू टू आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 इंटू टू, यानी कि 10 इंटू टू यानी कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन इंटू मीटर। और इसका सेंस क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसको इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगा। अगर इस पॉइंट से मैं किसी रोड को रोटेट कर देता हूं, तो ये जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेगा सर। है ना। और ये वाला फोर्स क्या करेगा बेटा? कोशिश, ये वाला फोर्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। यस। ठीक है, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे। तो एक तो 10 न्यूटन मीटर ये हो जाएगा, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाला भी कितना आ जाएगा? 10 इंटू टू, 20 न्यूटन इंटू मीटर। इसकी भी क्या सेंस आ जाएगी बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो दोनों क्लॉकवाइज में है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब अगर एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता, तो दोनों को क्या कर देते? हम सब्ट्रैक्ट कर देते रिजल्टेंट के लिए। बट दोनों क्लॉकवाइज है बेटा, तो क्या हो जाएंगे? दोनों एड ऑन हो जाएंगे। यानी ये वाला फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज कोशिश कर रहा है रोटेट करने की, डाउनवर्ड फोर्स भी क्लॉकवाइज कोशिश कर रहा है रोटेट करने की। तो इस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन इंटू मीटर। और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात आ रही है समझ में? अगर ऐसा यस। होता, अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये 10 न्यूटन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता, तो इस पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर ये 10 न्यूटन में यहां से हटाकर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देता हूं, तो आपके पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स का? सर वही हो जाता है सर, आई गेस। सर बट एक सेकेंड सर। तो टू टू सर, तो आपने बेसिकली कुछ नहीं किया, बस उसको ऐड कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि दोनों का जो सेंस है भाई, अपने टॉर्क की डायरेक्शन देखी है, दोनों का जो सेंस है यानी दोनों की जो डायरेक्शन है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे अच्छा वेलोसिटी है। सर,
हाँ। अच्छा अब मैं समझा, जैसे ये अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर तो ये ऐसे भी जा सकती है। नहीं 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 नहीं, आप नहीं देखो, एक बार दोबारा देखो। एक फोर्स ऊपर लग रहा है बेटा, हाँ हाँ। आपने पाइवोट इस रोड को किस पॉइंट के अबाउट किया, इसके मिड पॉइंट के अबाउट। यस सर। ठीक है। अगर आप अभी कोशिश करो, आपने इस पेन को, आप एक पेन लीजिए बेटा, और इस पेन को यहां से बीच से क्या कर लीजिए, हिंज कर दीजिए। हिंज यानी कि यहां से हिंज कर दिया। अब एक फोर्स आप ऊपर लगाइए, किधर घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज में घुमाएगा। आप पेन अपने हाथ में लीजिए और उसको ऐसे ऊपर, हाँ इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हाँ सर। है ना। और इधर वाला फोर्स जो नीचे आ रहा है बेटा, ये भी इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो अच्छा दोनों का, फिर आपने ऐसे ऐड कर दिया। हाँ ये 40 न्यूटन मीटर वैसे नहीं होगा, लाइक क्लॉकवाइज। हाँ, तो 40 न्यूटन ही तो आएगा ना बेटा, 40 न्यूटन इंटू मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो क्लॉकवाइज ही होगा। सर बट यहाँ पे क्लॉकवाइज का तो कोई ऑप्शन नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है वो। हाँ तो गलत है बेटा, ये 14 न्यूटन इंटू फिर मीटर तो सी क्लॉकवाइज। होगा ना हाँ ऑप्शन सी इसका, सी 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 सी। कर लो, फिफ्थ का है, सी करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ का आपको सी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, सी कर दीजिए। वो मेरा एक सही है अभी, एक। हाँ फिर दो सही है अभी, दो। पांच में से दो, ओके। सर फिर मुझसे सिक्स भी नहीं हुआ था। सिक्स में नहीं हुआ था बेटा, सिक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स देखना बेटा, इन द फिगर गिवन बिलो, सिक्स भी देख ले। इसको इसको मैं रब कर दूं बेटा, इसको नोट करना है कुछ। नहीं सर। चलिए ठीक है, सिक्स नंबर देख लेते हैं बेटा अपन। सिक्स नंबर क्वेश्चन, अपन ने याद है एक रिएक्शन फोर्स वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे दो सपोर्ट्स थे और ये रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस, ये R2 है और ये R1 है। हाँ ठीक है सर, बेटा, क्या था सर, आर मैंने मतलब किया था अपन वैसे किया था। नॉर्मल रिएक्शन बात करते हैं, इसने उन रिएक्शन को R1 R2 से डिनोट कर दिया है, बस इतना सा फर्क है। अपन ने नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी एक जगह, जब दो सपोर्ट लगाए थे, यस मैकेनिकल सर। इक्विलिब्रियम की बात की थी। तो यहाँ दो सपोर्ट से, और आपको क्या बोला गया है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, पूरी एल लेंथ है। टोटल एल लेंथ की आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म बार है। और लोड यहां पर इसका मिडिल पर लग रहा है। इसने क्या बोला, लोड डब्ल्यू के जी इज एट इट्स मिडिल एंड इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर मिडिल पर लग रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा बेटा, कि यहां पर डब्ल्यू के जी एफ किलोग्राम फोर्स मिडिल पर एक्ट कर रहा है, सपोर्ट से L बाय 2 मीटर पर और यहां से भी L बाय 2 मीटर पर। और ये बार या फिर ये रोड किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है देव, ये रोड इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब नेट इक्विलिब्रियम। फोर्स क्या है इसके ऊपर, जीरो है। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है बेटा, जीरो। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये पक्की बात यस सर। है ना। इसका मतलब मैं R2 इंटू एल बाई टू, मैं सबसे पहले तो बेटा बताओ किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। आपको R1 R2 निकालना है, तो आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो जिससे कि आपको R1 या R2 आ जाए। बताइए बेटा, आप इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूं, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट। बताइए किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले अपन। सर पहला आई गेस। चलो R2 के अबाउट निकालते हैं। तो अगर मैं R2 के अबाउट निकालूंगा तो R2 का टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, सर R2 का टॉर्क, इसी अगर हम पॉइंट पे। R2 के पास। हाँ, सर तो हमारा डिस्टेंस हमें पता कुछ नहीं दे रहा सर, वही तो दिक्कत है। अरे बेटा R2 फोर्स इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, क्या उसका कोई टॉर्क आएगा क्या, जीरो, हाँ नहीं जीरो आएगा। आएगा ना। ठीक है, यस क्योंकि सर। हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो भी फोर्स होगा वो तो क्या है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना। आपका फोर्स तो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या उसका कोई टॉर्क आएगा क्या। ये तो वैसे ही होगा, आप किसी बोल्ट को ओपन कर रहे हो और आप वहीं फोर्स लगा रहे हो, वहीं फोर्स लगा रहे हो, क्या ओपन होगा क्या, नहीं होगा ना। नहीं होगा सर, बस ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैंने अभी ज्वाइन किया सर। ठीक है बेटा, ओके ओके, चलिए। यस सर। हाँ, अब देखिए बेटा, आपको इस डब्ल्यू के जी एफ का टॉर्क निकालना है। इसका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। बेटा देखिए, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो आप, इस पॉइंट के अबाउट। अब इधर से देखो बेटा ध्यान से, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज। सर इस पॉइंट नहीं सर, इस ये वाला पॉइंट या ये हाँ वाला पॉइंट। बेटा, अपन देखो जिस पॉइंट को फिक्स करते हैं उसी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क निकालोगे ना, चेंज थोड़ी कर देंगे बेटा अपन। देखो अपन अच्छा ने अगर ये पॉइंट सर, फिक्स तो कर आई लिया गेस है। ये हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो बट आप कह रहे हो सर ऐसे फिक्स किया है सर, तो अगर हम ऐसे जान लगाएंगे सर, तो एक सेकंड, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ही जाएगा ना सर, ये उल्टा ही है। ये देखो, ये देखो, ये फिक्स कर दिया मैंने इस पॉइंट पर। हाँ सर। अब बताओ नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज इस सर। पॉइंट को फिक्स कर दिया ना बेटा अपन ने, ये देखो हाँ सर। क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना।
है ना, यस सर। इसका मतलब इसका सेंस क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये W इंटू L/2। इसके टॉर्क को मैं किसके बराबर कर दूंगा बेटा, ये R1 का टॉर्क क्या आएगा, R1 कहां लग रहा है बेटा, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स, और मुझे मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना, उस पॉइंट के अबाउट, यानी कि इसको मैं, ये बेटा पूरी मेरे पास इतनी बड़ी यहां पर वायर तो नहीं है, बट अगर ये कंप्लीट है, अगर मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज ये ऐसा तो दोबारा है। से देखिए, आप एक बार अपने पेन से करके देखो बेटा, वही पॉइंट तो फिक्स है देखो ये आपका। ऐसे आपने कहा, ये ऐसे है। हाँ, और वो पॉइंट फिक्स है आपका, वो वाला पॉइंट। सर तो अच्छा क्लॉकवाइज, हाँ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बेटा। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बेटा मेरा तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आप पता नहीं क्यों क्लॉकवाइज सर कर रहे आपने तो ये वाला पॉइंट का है सर, अब ये ऐसे ऐसे करूंगा तो ये तो क्लॉकवाइज ही है। हो। ये देखो, ये मैं बता रहा हूं ना, ये वाला पॉइंट फिक्स है मेरा। हाँ। कहां लग रहा है फोर्स, अपवर्ड या ऊपर। डाउनवर्ड। अच्छा। तो ये वाला पॉइंट मेरा हिल नहीं सकता ना, नीचे वाला। कौन सा वाला हिलेगा, बस केवल जिसपे फोर्स लग रहा है। सर तो मैं कहता रहा हूँ सर कब से सर एंटी क्लॉकवाइज है हाँ, सर। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, आपने इससे पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज बताया था। तो ये क्लॉकवाइज किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज के सर बराबर। हाँ सर। कितना हो जाएगा, R1 इंटू L। R1 इंटू R2, नहीं आर, हाँ ठीक है सर, आर एल वन इंटू, लेंथ। और डिस्टेंस कहां से आएगी, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, ए के अबाउट। यस सर। तो फोर्स तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी टोटल, एल। हाँ सर। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, यहां से कट के, यहां से R1 आ जाएगा आपके पास W/2 kgf। यस सर है ना। करेक्ट। अब देखिए बेटा, ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या बोल सकते हो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि पूरी की पूरी जो रोड है वो इक्विलिब्रियम में है। एग्जैक्टली है सर। ना, तो आप क्या बोल सकते हो, R1 + R2 इज इक्वल टू W, यानी कि जो वेट है, kgf। यस सर। दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, और डाउनवर्ड में एक ही फोर्सेस है, जो रोड का खुद का वेट है ना, हाँ तो हाँ। W kgf बोल देंगे बेटा अपन। तो R2, अगर R1 आपके पास आ गया है बेटा W/2, तो R2 कितना आ जाएगा यहां से, वो भी W/2 आ जाएगा। यस सर। और आप खुद सोच के देख सकते हो बेटा, पक्की बात है ये W/2 है, तभी तो इसका इसका क्लॉकवाइज टॉर्क इसके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसी वजह से ये रोड किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। आप खुद देखो, ये भी W/2 ही आएगा, ये भी W/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं कर रहे होते तो ये रोड रोटेट कर रही होती, इक्विलिब्रियम में नहीं होती। एक बार देख लीजिए आराम से, उसके बाद बात करते हैं। सर तो अबे एक सेकेंड सर, अगर हमें इसमें ढूंढना था इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 and R2 सर तो, हाँ सर तो फिर तो सही है सर। आई गेस ऑप्शन ए है इसका। हाँ, ऑप्शन है। अब बेटा ऐसा नहीं है, आप ऑप्शन ए के अबाउट, आप पॉइंट ए के अबाउट ही टॉर्क निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप पॉइंट सी के अबाउट भी निकाल सकते हो, पॉइंट बी के अबाउट भी निकाल सकते हो। आप लगा के बताओ एक बार, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आप पॉइंट बी के अबाउट भी निकाल लीजिए, तो भी R1 R2 सेम आना चाहिए, W/2 सर बट मुझे आपने एल कहाँ से लिया सर, एल बस मुझे वो थोड़ा सा था। बेटा देखो, इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर इसने ये बोला है कि आपकी जो यूनिफॉर्म, देखो दोबारा से डायग्राम आप बना लेते हैं एक बार अपन, फिर वापस से बात कर लेते हैं। एक एक आपके पास रोड है, यूनिफॉर्म बार लेंथ है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L मीटर है। जिसकी लेंथ कितनी है, L मीटर है। और यहां से एंड से सपोर्ट लगे हुए हैं, और सपोर्ट पर फोर्सेज हैं जिनको रिएक्शन नाम दिया गया है। इधर वाला आपके पास आई गेस R1 है, और इधर वाला आपके पास क्या है बेटा, R2 है। यही गिवन है आपके पास, यस सर। है ना। और क्या बोला है, एंड लोडेड बाय अ वेट W kg एट इट्स मिडिल। तो बेटा W kg मिडिल में, अब एक बार बताओ बेटा, इस L का मिडिल क्या होगा, सर इस एल का मिडिल सर हमारा वही होगा आई गेस, डब्लू। L/2 होगा ना। हाँ।
और वहां पर क्या वेट एक्ट कर रहा है बेटा, डब्ल्यू केजी, और डब्ल्यू तो केजी है, वो तो मास गिवन है। अगर हमें वेट लिखना है तो डब्ल्यू के साथ क्या लिखना पड़ेगा, केजी एफ। डब्ल्यू केजी बोला हुआ है ना, वो तो मास है, तो हमें अगर फोर्स यस सर। लिखना है तो केजीएफ में लिखना पड़ेगा इसको, राइट सर। है ना। और अगर ये एल बाई टू है, मिडिल है, तो ये भी एल बाई टू होगा कि नहीं होगा, टोटल लेंथ एल है होगा तो सर। ये एल बाई टू, ये एल बाई टू। अब आप चाहे बेटा किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे कि अभी अपन ने पॉइंट नंबर ए से निकाला था ना, आप ऐसा कीजिए बेटा, पॉइंट नंबर सी से निकालिए, पॉइंट नंबर सी से आप टॉर्क निकालो, आपका अब भी यहां पर आर वन आर टू सेम आएगा। एक बार कोशिश करिए बेटा। पॉइंट बी के हिसाब से ना सर, ओके। चलो हाँ, बी या सी, आपकी जो मर्जी हो बेटा, उस पॉइंट के अबाउट निकालिए, है ना। सर मैं बी से करता हूँ सर। ठीक है बेटा, करिए एक बार। सर अब ये हमारा पॉइंट है, तो इससे हमारी लेंथ तो एल ही हो गई, और फोर्स हमारी R2 है सर, तो आई गेस R2 × L, और L। हेलो। हाँ। हाँ सर, आई गेस अगर हमें ऐसे करना है सर, तो हम हाँ एक बेटा, चीज कर सकते हैं। हाँ, अब कौन से पॉइंट के अबाउट किया बेटा आपने। सर बी के हिसाब से मैं बी के आसपास कर रहा हूँ अब। ठीक है बेटा, अब इसको हटा देते हैं अगर बी के हिसाब से कर रहे हो तो, लेकिन एक इक्वेशन तो कंफर्म बनेगी। अब हमें पता लग गया आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू डब्ल्यू के जी एफ। बेटा ये तो हमेशा वैलिड है। हाँ सर। अब बस हमें मोमेंट वाली इक्वेशन लिखनी है। आप पॉइंट की बी के अबाउट लिख रहे हो तो किसका टॉर्क जीरो आएगा, इस डब्ल्यू का टॉर्क जीरो आएगा। हाँ सर। अब किसका टॉर्क आएगा बेटा, आर वन का टॉर्क आएगा। कितना आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, आर सर वन इंटू, R1 सर, डिस्टेंस हमें L दे रखा, तो R1 × L। नहीं बेटा, R1 से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां तक की डिस्टेंस L नहीं है। आप पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, बी पॉइंट के अबाउट, तो बी यस पॉइंट सर। से R1 की डिस्टेंस कितनी है, L बाई टू L/2। है ना। तो R इंटू एल बाई टू, और सेंस क्या है, ये फोर्स है। अब देखो, जब भी आपको देखना हो सेंस क्या होगा, उसी पॉइंट से पकड़ लो। अब की बार मैं इस रोड को कहां से पकड़ूंगा बेटा, मिडिल से, क्योंकि मैंने मिडिल पॉइंट के अबाउट हिंज किया है। अब अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो किधर की तरफ जा रहा है, देखो बेटा मैंने इसको नहीं घुमाया, किधर की तरफ जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज को मैंने इस तरफ कर दिया। इक्विलिब्रियम में है तो इसका टॉर्क किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका सेंस क्या है बेटा, अब देखो इसका सेंस क्या है, मिडिल से मैंने हिंज कर दिया, इधर से अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, टॉर्क R2 टू इंटू एल बाई टू, और सेंस क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो कितना आ जाएगा बेटा, R2 टू इंटू एल बाय टू, एल से एल निपट जाएगा, बाई टू से बाई टू निपट जाएगा। क्या आ गया बेटा यहां से, R1 बराबर R2, यानी R1 की जगह आप R2 रख सकते हो। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड ये है बेटा। यहां से मैं R1 इज इक्वल टू R2 रख दूंगा, तो यहां R1 की जगह मैं R2 पुट कर दूं, तो R2 प्लस R2 इज इक्वल टू डब्ल्यू के जी एफ। तो 2R2 इज इक्वल टू डब्ल्यू के जी एफ। तो यहां हाँ से, सर, तो हाँ बेटा बताइए, सब कुछ नहीं सर, मैं समझ गया सर। है ना। अब देखिए, अब भी यहां पर आपका R2 कितना आ गया, W बाई टू के जी एफ। R2 W राइट बाई टू सर। के जी एफ है, तो R1 R2 दोनों बराबर आ गए ना, तो हाँ R1 सर, भी तो कितना आ जाएगा, W/2। है ना। अब भी कोई डाउट हो तो बेटा पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, है ना। नहीं है सर। नहीं है ना, नहीं सर। चलिए। हाँ, तो फिर ये छूट गया, तो मैं इन दोनों का काउंट नहीं कर रहा फिर। तो अभी एक ही गलत हुआ है फिर मेरा, हाँ। हाँ, अभी आगे फिर क्वेश्चन में सर, मैच कर लीजिए, आगे सारे क्वेश्चन हो गए बेटा आपसे। द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बी, इसका बी है तो बी सही है, करेक्ट। सर फिर द टर्निंग इफेक्ट, ये मेरा C8 का बी। 8 का सी है। The turning effect produced in a rigid body around a fixed point by the application of force is called, सर turning for moment of force कैसा है सर ये, moment of couple होगा ना। बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि देखो, मोमेंट ऑफ कपल, आपको बोल रहे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
मतलब कि अगर आप किसी फिक्स पॉइंट से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो किसी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को क्या बोला जाएगा? आपसे टॉर्क की बात नहीं कर रहा है, आप लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान दो। बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा? मूवमेंट कराने वाला फोर्स है वो। यस सर। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इज मोमेंट ऑफ कपल, बट वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो उसको मूव करा रहा है। ठीक है ना, बस इसीलिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ हाँ सर फिर नाइन्थ का मेरा न्यूटन मीटर, ए हाँ हाँ, सही बिल्कुल है। सही है। सर द मोमेंट ऑफ ए टेंथ का, ए सर आपने टेंथ का क्या लिखा ऑप्शन? ए टेंथ का ऑप्शन नंबर ए। मैंने बी लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, देखो बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं अपन। द मोमेंट ऑफ कपल। हाँ, मोमेंट ऑफ कपल की बात कर रहे हैं। कपल क्या होता है ना बेटा, कपल ऐसा फोर्स होता है जो सेम होता है। कपल का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इस बॉडी को रोटेट कराना है, मान लीजिए मुझे इस बोतल को रोटेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक फोर्स यहां लगाऊंगा, एक फोर्स यहां लगाऊंगा। ठीक है ना? तो जो टर्निंग फोर्स होगा, मैं किसी एक फोर्स को लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकता हूं, सेम ही आएगा मैथमेटिकली। जैसे कि मान लीजिए एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां लगा रहा हूं मैं। अगर मुझे इसका टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट ऑफ कपल इज मैथमेटिकली द, ऑप्शन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ द वन फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि एक फोर्स ले लिया और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ले ली, तो भी आपके पास जो कपल आएगा वो सेम आएगा। बात आ रही मैथमेटिकली। यस सर। क्योंकि ये जो बोतल है ना बेटा, किसी पॉइंट के अबाउट हिंज नहीं है। अगर ये किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स होती तो फिर आपको दोनों फोर्सेस लेते आप, लेकिन ये ऐसे रोटेट है, फ्रीली रोटेट है। तो कोई एक फोर्स ले लो, जैसे कि अभी अभी ये बोतल ऐसे है। अब आप बोलो कि सर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं और आप इधर से लगाइए। बेटा मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, ये टर्न हो गई, तो मुझे इसका क्या निकालना है बेटा? मोमेंट ऑफ कपल। तो आप और मैंने दोनों ने सेम फोर्स लगाया, हम दोनों ने क्या किया बेटा? सेम फोर्स लगाया। आपने इधर लगाया, मैंने इधर लगाया, तो हम दोनों में से किसी एक की फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कपल तो वही आएगा ना बेटा, मोमेंट ऑफ कपल। यस सर। बस वही बात है। ठीक है। सर बट इसका सब भी सर आई थिंक बी होना चाहिए। क्या चीज? लाइक बी भी सही होना चाहिए सर। लेकिन उसने बेटा, उसने बोला ना क्वेश्चन में मैथमेटिकली नॉट थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली जब कैलकुलेशन करोगे आप, तो एक फोर्स को लेकर उसकी क्योंकि आप दोनों से कब करोगे? फिर एक बार बताओ बेटा, अगर आप दोनों को करोगे तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट के अबाउट लोगे? ये हिंज थोड़ी है किसी पॉइंट से, ये फोर्स ऑफ कपल है। अगर ये ऑब्जेक्ट हिंज होता किसी पॉइंट के अबाउट, तो बिल्कुल आप दोनों को कंसीडर करते हैं। अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, ठीक है ना? बट ये हिंज नहीं, फ्री टू मूव है। ये फ्री टू मूव है एकदम, ऐसे एकदम फ्री टू मूव है। ठीक है ना? तो आप अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहां पर एक क्वेश्चन किया था, ये वाला ही क्वेश्चन है। अब ये यहां से अपन ने फिक्स कर दिया ना बेटा। अब अगर ये दोनों सेम फोर्स हैं, हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बेटा अपन ने, एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, यही क्वेश्चन था आपके पास, लेकिन वो यहां से कहीं से हिंज था, है ना? इसीलिए अपन दोनों के अकॉर्डिंग निकाल पाए। बट मैथमेटिकली आप अगर किसी एक फोर्स से भी निकालोगे तो भी सेम हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपने पास, कहां गया वो क्वेश्चन? आई गेस यहीं पर होगा। हाँ बेटा, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये 10 मीटर, ये 10 न्यूटन इंटू मीटर है, ये 10 न्यूटन है, और ये इधर नीचे 10 न्यूटन है। बेटा तो कितना अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द बेस्ट एग्जांपल। ये 4 मीटर है। अब देखिए बेटा, आपको इसका आंसर निकालना है। आप किसी एक फोर्स को ले लीजिए मैथमेटिकली, एक फोर्स को ले लो, और कहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको? जहां पर दूसरा फोर्स है। यही है ना ऑप्शन नंबर ए में? यस सर। तो फोर्स क्या हो गया बेटा? 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, क्या बोला है उसने? प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी सेकंड फोर्स जहां तक लग रहा है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है ये? सर ये 4 मीटर, मतलब हाँ 2 मीटर्स अगर मिड हाँ, पॉइंट से, तो लाइक ये हमारे पॉइंट बी से। मिड पॉइंट नहीं, अब मैं मिड पॉइंट के अबाउट बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसको जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो भी आंसर कितना आएगा बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और है सर। आप चाहो तो इस फोर्स को कंसीडर कर लो, तो इसको भूल जाओ,
और अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको भूल रहे हो, तो इसको कंसिडर कर लो। क्या सेंस चेंज हो जाएगा क्या? अब भी ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 आएगा बेटा आपके पास, यस सर। है ना? और सेंस क्या आएगा? क्लॉकवाइज। कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए बेटा, और बताइए कोई डाउट इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो। सर बट एक चीज है सर, आप इसके क्वेश्चन मुझे देते रहो सर इस चैप्टर के हाँ प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अपन इसके क्वेश्चंस, इसकी डीबीपी और बनाते रहेंगे। कोई और ओके सर। क्वेश्चंस आपको इसके अंदर करना हो तो आप बता सकते हो। सर प्लीज थोड़े और कर देना सर, आप सब होमवर्क दे देना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं होमवर्क के अंदर आपको दे दूंगा, है ना, डीपीपी की फॉर्म में। क्लास में करने है बेटा कोई क्वेश्चन अपन को इसके? नहीं सर, क्लास में हम कुछ ठीक और है, कर तो लेते अपन थे। अगला चैप्टर स्टार्ट करें, वर्क पावर एनर्जी। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। तो बेटा वर्क से क्या समझते हो आप? आपकी एनसीईआरटी की बुकलेट से चलते हैं अपन। आपने अपनी आईसीएससी वाली जो बुकलेट है वो आपने रीड आउट की होगी, वहीं से अपन उसी के बारे में बात करते हैं बेटा। आप वर्क को क्या बोलोगे बेटा, क्या होता है वर्क? अपन ने बात भी किया था वर्क के बारे में, क्या होता है सो वर्क? वर्क बेसिकली यू कैन से लाइक काम है सर, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। हाँ बेटा, वर्क, वर्क क्या होता है बेटा? हाँ, फोर्स तो क्या होता है बेटा आपको पता है? फोर्स अपन ने पढ़ लिया है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जितना यस सर। डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको अगर मैं अपने फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा? मेरा वर्क। अपन ने बात भी की थी कि फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है बेटा? आपका वर्क होता है। सर डॉट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं क्या बोलने वाला हूं, वर्क इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा। याद है कि भूल गए बेटा आप? अपन ने बात की थी इस बारे में, सर याद है सर ये। है ना। इसका मतलब अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ऐसे ये मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस और कोस ऑफ जीरो, क्योंकि और ये थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर इस बोतल को देव, अगर मैं ऐसे बस उठाकर ऐसे रखता रहूं सारा दिन, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कुछ होगा क्या? कितना हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपका म्यूट हो गया, वापस से म्यूट हो गया, म्यूट। म्यूट कैसे हो तो सर, जीरो से। हाँ ठीक है सर। अब देखिए, अगर मैं सारा दिन बोतल को ऐसे उठाकर ऐसे रखता रहूं इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बोतल रखी हुई है, तो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? सर जीरो। जीरो क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहां पर सर एंगल क्योंकि कितना है? सर हमारा एंगल एक वापस हम उस पोजीशन पे आ रहे हैं सर, तो जीरो ही होगा ना सर। नहीं बेटा, देखो यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, नॉट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स होता तो डिस्प्लेसमेंट होता ना कोई फोर्स का। सर कह सकते हैं देखो सर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए याद हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम mgh बोलते हैं यहां पर। याद है कि नहीं? याद सर, है ना। यस तो सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो कितना हो जाएगा? यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक है आपका, और ये 5 केजी का ब्लॉक है, अगर आप इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और t बराबर जीरो पर ब्लॉक यहां पर है, और मान लीजिए कि अगले 5 सेकंड में ब्लॉक यहां पर 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितनी मीटर की बेटा? 10 मीटर की। तो आप वर्क डन बाय फोर्स निकाल सकते हो बेटा, कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यस सर। बता दीजिए। सर वर्क डन होगा सर हमारा, आई गेस देखो 5 kg, अगर हम इसको ले 5 kg सर, तो 5 × 9.8 × 10 mm सर। सर हाँ आवाज आ रही है? बताइए। हेलो सर।
हाँ बेटा, सो मैं मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ। सर हमारा लाइक वर्क बेसिकली हमारा होता है लाइक F into S। तो हमारी 4 से 5 kg ले लेते हैं हम। फोर्स 5 kg नहीं है, फोर्स तो 10 न्यूटन लग रहा है बेटा। अच्छा सर, सर 100 न्यूटन 10 न्यूटन या इंटू, 100 जूल्स। हाँ 10, और कोस ऑफ कितना आ जाएगा बेटा, 0। क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है बेटा, उसी तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी इसी यस तरफ हो रहा सर। है बेटा। तो कोस ऑफ 0 तो कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। आपने जूल बोला बेटा, मैंने आपको उस दिन ही बताया था 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग इन सीजीएस यूनिट। सर 1 जूल सर आई गेस 1.47। नहीं, हाउ मेनी अर्ग सीजीएस यूनिट में आप जूल को कैसे डिनोट करोगे? जैसे कि जूल को अगर मुझे सीजीएस यूनिट में लिखना है तो कितने यूनिट, जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डायन, यू नो अबाउट इट, यस सर। है ना? तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? अर्ग सर बेसिकली बिल इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ओके, यस सर। जैसे एसआई यूनिट वर्क की क्या है, जूल है, ऐसे सीजीएस यूनिट वर्क की क्या हो जाएगी बेटा, अर्ग हो जाएगी, है ना? तो आप बताइए कितने अर्ग के बराबर हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। हाँ तो बताया था सर बट याद नहीं सर। अभी निकाल लीजिए ना बेटा। आपको पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, यानी क्या हो गया बेटा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में सेकंड स्क्वायर। हाँ के ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए, आपको इसको देखो, आज के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको रटना नहीं है, आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको चीजें समझनी है। अगर ये वर्क की एसआई यूनिट, यानी कि आपको पता है बेटा, हम केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। यस सर। अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो केजी कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? सर 100 नहीं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, 100 बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, क्यों कंफ्यूज होना। 100 है, बट यहां 100 का क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां मीटर का क्या है, स्क्वायर है। यस सर। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस सर। और नीचे क्या आ सर बट जाएगा बेटा? सेकंड स्क्वायर क्यों होगा सर, सेकंड स्क्वायर मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है बेटा, दोबारा देखते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। और मास की क्या यूनिट होती है बेटा, सर मास की हमारी केजी होती है। केजी लिख दिया बेटा मैंने। एक्सेलरेशन की क्या हाँ यूनिट होती है बेटा, सर एक्सेलरेशन की होती है सर, लाइक एक्सेलरेशन की मीटर पर मीटर सेकंड्स पर। आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया। मुझे किसकी यूनिट निकालनी है बेटा, वर्क की। यस सर। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, यही होगी सर, सही है आई मीटर। गेस। मीटर, अरे मीटर होगी ना डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तो मीटर में होता है। तो राइट सर। तो ये टोटल क्या बन गया, केजी इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर को क्या बोल दोगे आप, मीटर स्क्वायर, हाँ सर। है ना बेटा? मीटर इंटू मीटर को क्या बोल दोगे आप, मीटर स्क्वायर। अच्छा विजिबल नहीं है, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। ये रहा वर्क डन। आप देखो, दोबारा से देखना बेटा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से, यानी फोर्स की यूनिट है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और साथ में एक और मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली वर्क की जो यूनिट हो गई है बेटा, वो हो गई है केजी इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। यू गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। इसका मतलब ये वर्क की एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट है। ओके सही यूनिट। इसी को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट के अंदर जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, 1 सर जूल बोला जूल। जाता है।
अगर 1 जूल बोला जाता है, अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी सीजीएस यूनिट में। कौन सी यूनिट में बेटा, सीजीएस यूनिट में। तो केजी को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस सर। है ना। तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना बेटा। हाँ सर। तो मीटर स्क्वायर है तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकंड इनवर्स तो सेकंड इनवर्स ही रहेगा ना, सेकंड इनवर्स में तो कोई चेंज नहीं होता है। यस सर, नहीं ठीक है, होता तो सर। ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो ये 10 टू द पावर कितनी है यहां पर, सर 10 to the power 3। और ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन टू 6। दावर। 6। हाँ नहीं नहीं बेटा, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 होगा ना, 100 इंटू 100, अच्छा हाँ, 4 4। है ना। 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 7। 7 अर्ग। आज के बाद भूलोगे तो नहीं ना। नहीं सर, भूलूंगा तो कैलकुलेट कर लूंगा। हाँ ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हाँ बेटा, अब आपसे कुछ यूनिट्स और करवाए बेटा अपन, जो आपकी थोड़ा एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और यूनिट्स के ऊपर चलते हैं अपन। सर, बट मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा एग्जाम में लाइक पूरा लाइक जो मेरा हाफ ईयरली होगा जिसमें लाइक मेरे प्री बोर्ड्स नहीं हो गए, हाँ तो हाँ तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 मंथ में आई गेस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जहां सर तक मुझे, आपका हो जाएगा या स्कूल का हो जाएगा, वो मतलब पूछ रहा हूँ स्कूल का मैं। तो बेटा आराम से चलता है, स्कूल का तो आपको प्री बोर्ड तक जाकर शायद सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। ओके यानी सर। आपका सेशन अप्रैल में स्टार्ट होगा शायद। हाँ नहीं सर, अभी फेब में हो रहा है। अच्छा फेब में होगा, तो फेब के अंदर स्टार्टिंग में एक आध चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका सेशन लगभग लगभग वही दिवाली तक कंप्लीट होता है, कंप्लीट स्कूल के अंदर। यहाँ पर अपन कंप्लीट जल्दी करवा देंगे और आप 11 में भी इनरोल हो जाओगे, ठीक है। सर तो 11th भी अभी हो जाएगी फिर? नहीं नहीं 11 नहीं होगी बेटा, 11 आराम से होगी। अभी 10th को करवाया जाएगा, वो भी पूरे पेशेंस के साथ, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि सब क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ओके सर। ओके बेटा, ये समझ आ गया आपको। अब आप कुछ और यूनिट्स बेटा बताइए मेरे को, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं बेटा यहाँ पर, बेटा पावर के बारे में जानते हो आप, अपन आज बेसिक बातें करेंगे। पावर क्या होता है, सर इन इंडाइसेस में भी। हाँ पावर को फिजिकली या थोड़ा समझने के लिए कोई अपन यहाँ पावर की ऐसा यूनिट बता दीजिए, उसके बाद बात करते हैं पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा। सर वॉट्स, वरना हम इसको उसमें भी लिखते हैं, क्या कहते हैं, जूल किलो पर वॉट्स। सेकंड, जूल हाँ। पर सेकंड को ही वोट बोला जाता है। हाँ सर, कह सकते हैं सर, बट हाँ सर, फिर इसको 1/746 करेंगे तो हॉर्स पावर। हाँ वो हॉर्स पावर में हो जाएगी। अभी तो अपन केवल बेसिक बात कर रहे हैं, जूल पर सेकंड, यानी कि बेसिकली जो पावर है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क डन अपॉन में टाइम है एग्जैक्टली सर। है ना। यही फिजिकल सेंस है कि देव और मुझ में कितनी पावर है, हम दोनों की पावर को डिफाइन किया जा रहा है। तो हमें कोई एक सिमिलर टास्क दिया जाएगा, कि मान लीजिए हमें टास्क दिया जाता है कि आपको आपको क्या करना है, आज दिन भर में पूरी एक बुक को पढ़ना है। तो देव और में एक दिन में एक बुक को पढ़ना है, तो बेटा जो एक दिन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स पढ़ पाएगा उसकी ज्यादा पावर होगी, है कि नहीं सर है। बट सर एक दिन में तो एक बुक भी नहीं पढ़ी जाती मुझसे। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेबर होती है और लेबर को कोई कंस्ट्रक्शन का टास्क दिया जाता है, तो कोई 2 लेबर है, उनको ईंट उठाने का यानी ब्रिक्स को लेकर जाने का काम दिया जाता है, कि आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक इस ब्रिक्स को लेकर जाना है। अब दोनों को सेम ब्रिक्स दे दी, मतलब दोनों को एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम गिवन होता है कि 1 आवर का आपके पास टाइम है। तो देखो वर्क दोनों कर रहे हैं और दोनों को टाइम डिफाइन कर दिया जाता है कि 1 आवर का टाइम है। अब बताओ किसका पावर ज्यादा होगा, जो ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा सर, है ना। जो इसका ज्यादा मतलब वर्क करेगा। हाँ सर। जो ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, टाइम सेम दिया जा रहा है हम यस दोनों सर, को, ऑब्वियस है सर, है ना। ऑब्वियस। अब इसका मतलब कि सर ये जूल पर सेकंड है, बेसिकली क्या है, केवल जूल पर सेकंड है, इसी को वॉट बोला जाता है। तो बेटा मैं आपसे कुछ बेसिक यूनिट्स पूछूंगा यहां पर, जैसे कि मान लीजिए, हाँ बेटा एक बेसिक यूनिट्स पूछूंगा मैं आपके पास। हाँ बेटा, वोट आवर, आज आपके पास एक यूनिट आती है बेटा वोट आवर, इसके बारे में क्या समझते हो, इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके बुक में ही होगी वोट आवर।
वॉट आवर नहीं है सर, हमारी बुक में नहीं है है सर। बेटा, ये देखो मेरे पास बुक है, आपके पास आईसीएसई वाली बुक है, ये देखिए। सर आप पे फिर वो पुरानी वाली वर्जन होगी सर। हाँ लेकिन यूनिट्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो वोट आवर को अपन एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे, मतलब कितना जूल के ये इसको मैं लिख देता हूं कि हाउ मेनी जूल वन अ वोट आवर। ठीक है, वन वोट आवर, वन वोट आवर, नीचे लिखना है ना बेटा आपको, वहां विजिबल नहीं होता। वन वोट आवर सर बट वन वॉट, अच्छा। इज हाउ मेनी जूल। ओके सर, तो वन वॉट इज इक्वल टू टी अपॉइंट सेकेंड, राइट? और आर है मेरा सर, तो आर होता है मेरा 3600 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे सर तो आई गेस जूल्स अपॉन 3600 सेकेंड्स। हो। वन वोट आवर, तो वन वोट आवर को वन वोट, वोट की जगह क्या लिख सकते हो बेटा आप, जूल पर सेकंड। यस सर, लिख सकते हैं हम। और आवर की जगह क्या लिख सकते हो बेटा आप, 3600 सेकंड। लिख सकते हैं सर। सेकंड से सेकंड चला गया आपका, हम्म। कितना बचेगा बेटा यहां पर, 3600 जूल। यानी वन वोट आवर आपके कितने जूल के इक्वल हो जाएगा, 3600 जूल। समझ आ रहा है बेटा, अपन ने क्या किया, बहुत यस बेसिक सर। कैलकुलेशन की। वन की यस जगह सर। वन लिखा, वोट की जगह जूल पर सेकंड लिखा अपन ने, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर जूल में चाहिए। और आवर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। आवर मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम भी तो मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, आवर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर केवल वन आवर वन वोट होता तो मैं क्या लिखता बेटा, वन वोट को सिर्फ जूल पर सेकंड लिख देते आप। यस सर। लेकिन ये वन वोट तो जूल पर सेकंड, बाद में किससे मल्टीप्लाई है, आवर से। तो आवर मतलब कि 3600 सेकंड्स, सेकंड से सेकंड की यूनिट कट हो जाएगी, आपका फाइनल आंसर किस में आ जाएगा बेटा, जूल में। बेटा आप ये जानते यस हो, सर। अगर 10 टू द पावर 3 जूल, 1000 जूल को क्या बोला जाता है, 1000 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। यस और सर। इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा, 1 किलो जूल। यू यू नो अबाउट इट, व्हाट इज किलो, 10 टू द पावर 3 इज कॉल्ड किलो। सर बट वॉट का किलो नहीं पता था सर मुझे। नहीं नहीं, वोट का किलो नहीं बेटा, अपन बात करें केवल ओनली 10 टू द पावर 3 की। 10 टू द पावर 3 को क्या बोला जाता है बेटा, किलो। यानी कि याद है आपको, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, याद है कि नहीं है आपको। सर ये नहीं याद था सर। अरे 1000 ग्राम ही तो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अरे सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, कि आपने पहले कह रहे सर वॉट किलो में कहाँ से आ गया नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा देखिए। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। वो खाने। अरे भाई अभी हो रहे हैं ना। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, हाँ सर, ये सही है। है ना, बिल्कुल सही है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई चीज अगर 10 टू द पावर 3 के साथ है, उसके आगे क्या लग जाता है, के लग जाता है, यस सर। किलो। अगर 1000 जूल होगा, 1000 जूल, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, किलो जूल। 1 किलो जूल, हाँ सर, ये सही है। है ना, बिल्कुल सही है ना। हाँ जैसे कि सर। 1000 मीटर, 1000 मीटर को क्या बोल सकते हैं अपन, सर 1000 मीटर को सर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कह कितने सकते मीटर्स हैं। होते हैं, 1000 मीटर ही होते हैं ना। हाँ सर। समझ गए बात को मेरी, यस सर। है ना, आपको कोई दिक्कत नो नहीं। सर। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। यस सर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3.6 किलो जूल। क्या बिल्कुल सही है ये बात, यस सर। है ना। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो किलो जूल में वैल्यूज को पुटअप करेगा। क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं ना बेटा। नहीं सर, किलो चलिए, जूल तो पता है सर। सर मैं सोचा वॉट का किलो को कह रहा नहीं हूँ। नहीं बेटा, वो तो हम इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, नोट वोट आवर को तो हमने जूल में ही किया है, ठीक है ना। एक और आपको क्वेश्चन देता हूं, किलो वाट आवर।
अब आपको किलो वोट आवर को कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको ट्राई करना है बेटा किलो वोट आवर को जूल में बताना है। किलो वॉट, इसको इधर लिख देता हूं मैं, सेकंड किलो वॉट और आवर, किलो वोट आवर इज डैश जूल, हाउ मेनी जूल के बराबर होगा 1 किलो आवर, यहां लिख देता हूं मैं इस सर आपका किलो वॉट आवर। 1 किलो वोट आवर, 1 ओके किलो सर, तो वोट, 1000/3600 तो वन आई गेस 36 आई गेस। एक सेकंड में कर ही ले। हाँ कर दीजिए बेटा। 1 किलो वॉट है ना, तो हाँ 1000 हाँ, अपॉन 3600। अपोन में 3600 क्यों कर रहे हो बेटा, आवर तो मल्टीप्लाई में हो रहा है। सर तो फिर 1000 × 3600। हाँ देखो, 1 की जगह 1 लिखा, किलो की जगह क्या करना है 1000, यस सर। और वोट को क्या बोल सकते हो आप, जूल पर सेकंड। यस सर। एक एक चीज किया करो ऐसे। देखो मैंने 1 को 1 लिखा, किलो को 10⁻³ लिखा, यानी 1000 लिख दिया, यस सर। वोट को मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया, यस और सर। आवर को क्या लिख दिया बेटा मैंने 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा आपका किस में आ जाएगा बेटा, जूल में, यानी 36 इंटू 10⁻5 जूल। यस सर। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इसको मैं बोल सकता हूं 3600 किलो जूल। यस सर। अब बेटा आप समझ गए, 1 वोट आवर 3600 जूल के बराबर है, तो 1 किलो वोट आवर 3600 किलो जूल के बराबर होगा। दोबारा यस से सर। देखना, 1 वोट आवर 3600 जूल के बराबर है, तो 1 किलो वोट आवर, यहां पर डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां 1 वोट आवर है, यहां 1 किलो वोट आवर है, तो कितनी पावर का डिफरेंस आएगा 10⁻³ का, जी। है ना। इसका मतलब हम इसके आगे और क्या लगा देंगे 10⁻3, तो क्या बन जाएगा ये, 36 kg। थर्टी हाँ सिक्स के जे। पजामा। अब एक और यूनिट आती है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 10⁻6 को पता है क्या बोला जाता है, नहीं सर। मेगा बोला जाता है। ठीक है, 10⁻6 को क्या बोला जाता है बेटा, बस लास्ट पढ़ेंगे, मेगा। इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मेगा, यानी कि अगर हम इसको भी लिखना चाहते 36 इंटू 10⁻5 को, तो हम इसको क्या लिख सकते थे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मेगा। यानी कि कितना आ जाएगा 3.6 मेगा, मेगा को कैपिटल एम और ये जूल का जे आ जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट आवर को और क्या बोला जा सकता है 3.6 मेगा 3.6 mj। एम जे। आपने कभी ना कभी सुना होगा या क्वेश्चंस में देखा होगा मेगा जूल, है ना। ये सब आप आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है बेटा, एक आपको पता ही है जो आपने बताया था, इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो बेटा नोट कर लीजिए। सर इसमें तो कुछ नहीं करना सर। ठीक है, आपको एक चीज तो पता ही है कि आपने बता भी दिया है कि सर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/746 आई गेस। 1/746 वोट। हाँ। बेटा 746 वोट के बराबर होता है, अच्छा। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.4, अगर मैं इसको लिखना चाहूं बेटा तो 0.746 इंटू 10⁻³ वोट बोल सकता हूं, हाँ सर, बोल सकते हो। है ना। तो 1 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर कितना हो जाएगा 0.746 किलोवाट हो जाएगा, के डब्ल्यू। हो जाएगा सर। बिल्कुल बेटा, तो इसको ऐसे बोला जाता है ना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 है बेटा, 0.746 किलो वोट, या फिर 746 वोट इसको बोला जाता है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए अब अपन यहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और यूनिट है बेटा आपके पास कैलोरी और जूल की, है ना। पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बेटा आपके पास, हाँ बेटा सर एक, कैलोरी कितने, कैलोरी का क्या होता है सर?
कैलोरी का बताना है कि पहले आपको, या फिर एक बार एक बेसिक बात कर लेते हैं फिर कैलोरी के बारे में बात करते हैं? पहले यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा? नहीं है सर। चलिए अब देखो बेटा, आप लोगों को मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए बेटा कि यहां से एक कोई ब्लॉक है, वो कोई पॉइंट ए पर है, ये ब्लॉक है कोई, यहां पर है बेटा ब्लॉक, ए पॉइंट पर है और उसको यह बी पॉइंट पर आना है, और ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है। अगर आपको यहां से यहां तक आना है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका गिवन है ऐसे जनरलाइज क्वेश्चन, उसी को देख लेते हैं। ये रहा बेटा, ये ए से लेकर आपको, ठीक है, बी एस सी जो भी गिवन है। अगर बेटा मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आपके पास वर्क डन बाय फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलोंग द फोर्स टेकिंग कंपोनेंट डिस्प्लेस। अब देखो यहां पर क्या किया हुआ है, आपके पास एक फोर्स लगाया हुआ है ना। अब अगर ये ब्लॉक यहां से यहां आ जाता है, मेरा काम तो इतना सा है बेटा आपसे पूछना कि आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लोगे, एस लोगे या कुछ और आएगा। अगर ये ब्लॉक यहां से यहां आ जाता है और आपको डिस्प्लेसमेंट अकाउंट में लेना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बीसी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, एसी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट? सर मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा सर बी ए होगा सर, अब आराम से। ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। यानी ये तो वही बात हो गई ना बेटा, ये आपका गुरुग्राम हो गया, गुड़गांव या गुरुग्राम, यस सर। ठीक है। और यहां हो गया आपके पास आपका नेटिव प्लेस क्या है, उत्तराखंड। सर मेरा नेटिव प्लेस दिल्ली है, चलो दिल्ली बोल रोहिणी देते हैं, में। ये दिल्ली है, और दिल्ली से मैं किसी हाइट पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, और ये दिल्ली का ग्राउंड है। अगर मैं मुझे आप तक जाना है तो क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होना चाहिए बेटा, बीसी होना चाहिए या एबी होना चाहिए? सर बी ए सर। बीए होगा डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर। या फिर ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट? सर आप ऊपर हो सर, तो बी ए ही होगा। अच्छा ठीक, क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एक बार बताओगे? सर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू टेक। कौन से डिस्टेंस बेटा? शॉर्टेस्ट। क्या हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट होती है क्या? सर बेटा आप पहले ए टू सी जाओगे, फिर सी टू बी जाओगे हाँ तो सर। आप सोचो ना, आपके पास यहां बोलूं या यहां बोलूं एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट तो यही होना है। यानी कि ए से लेकर बी तक जाने के तीन तरीके हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 होगा, बीच का सर। 2 होगा, या 3 होगा, 3 वाला होगा। सर वन होगा। 1 होगा ना बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस सर। है ना। इसका मतलब सर तो ए टू बी में सर, ए हाँ बी सी में तो ए टू बी ही होगा ना सर यार। देखो बेटा, आपने कभी ट्राइंगल के लो पढ़े होंगे, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होता है, हाँ सर ठीक है। याद है कि नहीं है? याद है ना। हम्म। यानी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा ही होगा। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, ये 6 है, और अगर मैं आई गेस स्कोर क्या ले लूं बेटा, हाँ चलो अपने पास होता है ना 11, एक 13 भी आता है, उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है 8 और 5 का, है ना। 8 और 5 का कितना हो जाता है बेटा, शायद कुछ अलग होता है, 13 है ना, कुछ आई गेस अभी याद नहीं आ रहा, बट आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा ही होता है। इसका मतलब ए से बी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं होगा। इसका मतलब इसका कौन सा वाला कंपोनेंट, कोस थीटा। बेटा आप कंपोनेंट जानते हो, क्या सर? कंपोनेंट के बारे में जानते हो, कंपोनेंट्स? कंपोनेंट नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं है बेटा, अभी अपन बेसिक बातें करते हैं, है ना, बेसिक बातें करते हैं। आपने कैलोरी की बात पूछी थी, उसके ऊपर आते हैं केवल। सकती है तो बेटा तो पहले मंदिर बताइए जाएंगे। कैलोरी किसकी यूनिट है, कहां मेजर की जाती है और कहां यूज होती है कैलोरी? हाँ इसको खाई दे, है कैलोरी ना। कहां पर यूज होती है यूनिट? हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए कैलोरी का यूज किया जाता है बेटा, किसको, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए
कैलोरी का यूज किया जाता है ना, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए अपने फिजिक्स में किसका यूज किया जाता है, कैलोरी का, ठीक है ना। और इसकी बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई होगी कि 1 कैलोरी इज एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने में जितनी हीट आपको देनी पड़ रही है उसको क्या बोला जाता है, 1 कैलोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, यस सर, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। है ना। 1 कैलोरी किसके इक्वल टू होता है, 4.18 जूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जूल। है ना बेटा। अगर मैं इसी में बात करूं आपसे, 1 किलो कैलोरी, हाउ मेनी जूल्स, 1 किलो कैलोरी, सर मैं समझ गया सर, हाँ 1 बेटा क्या 1, चाहिए मुझे। हाँ 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल हो जाएगा, सर फिर 4.18 इंटू 10 विद द पावर 3 जूल्स। हाँ तो कितना आ जाएगा, सर 4180 4180 जूल्स। जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलोरी की नो डेफिनेशन हो सर। गई, ठीक है ना, कैलोरी की। अब इसके अलावा आता है बेटा एक और फाइनल, वो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डालते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझते हो बेटा, कुछ बेसिक डेफिनेशन जानते हो, यस सर। क्या होता है। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह सकते हो। हाँ तो बेसिकली हाँ बिल्कुल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, सर 6 पॉइंट कुछ होता था सर। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, सब यूनिट यहां पर जूल में आएगी। तो 1.6 चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, यही होता है बेटा चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर तो माइनस बहुत कम 19, होता है सर ये तो। है ना। हाँ बहुत कम होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो एटॉमिक होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस से अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो वो कितनी एनर्जी है, कितनी उसके ऊपर जूल होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा आपके तो पास, मैडम एक एटम देखेंगे कैसे अगर हमें देखना है तो। नहीं देख सकते बेटा अपन अपनी आंखों से नहीं, उसके लिए बहुत हाई स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। अपनी नेकेड आई ना कुछ तक देख सकती है। इवन अगर अपन बात करें माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, आपको पता है बहुत छोटी यूनिट्स हैं। इवन जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, जैसे कि बोतल है, ये इनफाइनाइट एटम से मिलकर बनी है, और उन एटम्स की रेडियस पता है किसमें है, 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर में है। उसको बोला जाता है फर्मी के ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है बेटा, फर्मी के ऑर्डर में है, और उसको हम अपनी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना। हम अपने नेकेड आई से कुछ छोटी, बहुत छोटी चीजें, जैसे कि अपने बहुत थिन होते हैं बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको देख सकते हैं, और पतला अपन थोड़ा देख सकते हैं, बट अपनी नेकेड आई उससे ज्यादा अपन को, उसके लिए फिर अपन को नहीं देख माइक्रोस्कोप की सकती सर। जरूरत होगी। माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर आप देखते हो ना अपने हाथ के अंदर कितनी बैक्टीरिया वगैरह है ना, ये सारी चीजें आप देखते हो, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो आप, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इसकी आप सो बट डेफिनेशन भी एक लिख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना सर, जो एक लाइक इतना बड़ा होता है, जैसे इतने रूम से बड़ा। हाँ क्या होता है बेटा, आपकी आवाज नहीं आई थी एकदम से, दोबारा बताइए। सो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना जो बहुत बड़ा होता है, उससे तो दिख जाता है गैस। हाँ जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना बेटा, उनसे आप बिल्कुल देख सकते हो, मूवमेंट देख सकते हो। उससे आप, जैसे कि आप अपना कर्ड है जो दही होता है ना, उसके अंदर की बैक्टीरिया भी नजर आ जाते हैं अपन को, है ना। तो फिर क्यों नहीं, अभी अपन को नेकेड आई से तो नहीं दिखेंगे ना वो, है ना, तो नहीं सर। अपन माइक्रोस्कोप की हेल्प से बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको चाहे तो बेटा बुक के अंदर लिखी हुई है, आप लिख लेंगे ना, कि एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन विद एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, आपको डेफिनेशन तो लिख लोगे ना बेटा बुक से। हाँ सर। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19 जूल। बेटा एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, बेसिक क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, एक बार वो कर लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, अ क्रेन पुल्स अप, a crane pulls up a car of
a car of mass 500 kg 500 kg to a vertical height to a vertical height of 4 meter full stop, work done by the crane क्रेन ने कितना वर्क डन किया बेटा वो आपको बताना है। तो हम इसको लेंगे mgh, मास मुझे मिला हुआ है 500 kg, 500 इंटू 9.8 इंटू, सर तो ये तो 2000 हो गई, 2000 इंटू 98, 200 इंटू 9.8, हाँ ठीक, 988 1600 इंटू 00 1800, यस, 0069, सो 19600। 19600 बिल्कुल बेटा। आपने फोर्स निकाल लिया होगा, पहले mg होगा, तो मास कितना है आपके पास 500 kg और g कितना है आपके पास 9.8, ठीक है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप 10 लेकर चलते हो, अगर आप 10 तो काफी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन यहां से आपके पास, यानी कि 5000 न्यूटन आपके पास फोर्स हो गया। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हाइट का 4 मीटर, यानी 5000 इंटू 4 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 20,000 जूल। अगर आपने 9.8 किया है तो आपका यहां वेरिएशन आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो 19600। बस 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 इतना सा वेरिएशन आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब उसको कल करेंगे बेटा। अपन एक थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी भी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displace a body by a distance of 2 meter at an angle of 60 degree, to its own direction, find the amount of work done, find the amount of work done, find the amount of work done। ये बताना है बेटा आपको। 20 सर 20 न्यूटन मीटर, 20 जूल्स, कितना आ जाएगा बेटा 20 जूल्स। 20 जूल। अब देखते हैं बेटा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ऑन डायरेक्शन। अब देखो बेटा, ये आपके पास कोई प्लेन है और ये आपके पास कोई बॉडी है, और ये बॉडी का मास आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है ना, और जरूरत भी नहीं है आपको। आपके पास जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इससे कितने एंगल पर आपके पास फोर्स लग रहा है बेटा 60 डिग्री पर फोर्स लग रहा है। अरे हाँ के ना। सो बेटा हमें डायरेक्शन से फर्क क्या पड़ता है? बेटा अभी वही मैं बात बता रहा हूं, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन है, हाँ आपको पता है मैंने आपको वर्क डन क्या बताया था, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, भूल गए आप, अच्छा, हाँ है ना। तो फोर्स तो ये रहा बेटा आपके पास 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा वर्क डन यस सर। 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, सो cos 60 की वैल्यू क्या थी सर? 1/2 होती है बेटा। हाँ सर, तो 10 हो गया, 10 10 जूल्स। हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा ओ आपके पास 10 जूल 10 इक्वल हो जाएगा। जूल। कितने जूल हो जाएगा
10 जूल के 10 इक्वल हो जूल। जाएगा। बेसिकली प्रैक्टिकली या फिर थोड़ा लॉजिकली सोचे तो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लिया जाता है बेटा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है फोर्स का? वो वाला कंपोनेंट लिया जाता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो cos 90 हो जाएगा। यस सर। यानी अगर इसका ये वाला कंपोनेंट लिया जाएगा, अगर ये फोर्स है तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? फोर्स का cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? फोर्स का sin 60। बेटा sin 60 का कोई यूज है क्या? ब्लॉक तो ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो अगर हमें देखो, ये तो फिर हायर लेवल की वो हो गई फिजिक्स कि कोस वाला कंपोनेंट लेना है। आपको तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है कोस थीटा, आप तो इसमें पुट करो। थीटा क्या था बेटा आपके पास? एंगल बिटवीन, 16। है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, मजा आया होगा आई होप आपको। आपको डीपीपी और हाँ प्रोवाइड हो सर। जाएगी, और इस चैप्टर में अपन थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सर आप बस थोड़े से पहले चैप्टर के भी थोड़े अब हार्ड से क्वेश्चन दे दो ना, जिससे मैं प्रैक्टिस करता ठीक रहूँ। है बेटा, हार्ड से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? सर क्योंकि फिर मैं टॉपिक भूल गया, फिर तो मैं बाद से मुझसे होगा नहीं ही नहीं 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 बेटा, फिर। आपको कल तक आपको डीपीपी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर।